फिर से जाट महाकुंभ करने की क्या विचार आया मन में? क्यों जाटों को इकट्ठा करना चाहते हैं? क्योंकि जब जब जाट इकट्ठा हुआ है तो सत्ताएं बदली हैं, लेकिन सत्ता में भागीदार राजस्थान में एकमात्र सांसद जो भाजपा से गठबंधन तोड़कर आपके साथ धरने पर बैठा था शाहजहांपुर बॉर्डर पे। 3 विधायक थे उनके आपके साथ, राजस्थान की एकमात्र पार्टी जिसके सारे विधायक आपके साथ बैठे थे, और उनसे आपके स्वर नहीं मिलते। उन्हीं के संसदीय क्षेत्र में आप किसान महापंचायत करते हैं और उन्हें भी नहीं बुलाते हैं। जो पार्टी डिक्लेयर जाट को कर दे, मेरी पूरी ताकत उनके साथ लगेगी। मेरे को ना कोई टिकट चाहिए, ना कोई चुनाव लड़ना है, ना मेरे को लड़ना। लेकिन ये मैं कह सकता हूँ कि कोई जाट डिक्लेयर करेगा तो हम उसके साथ अंधाधुंध लग जाएंगे, पार्टी कोई भी है। जाट समाज की जो वैल्यू है ना राजस्थान की, उसकी फायदा उठा रहे हैं, उसको कैश कर रहे हैं, ये चोरी कर रहे हैं। करोड़ीलाल जी मीणा के हालत देख लो, समाज बहुत बड़ा समाज उसके पीछे था। पिछली बार क्या रहा? तो ये समय आता है जिस तरीके से समाज को यूज करो, यूज एंड थ्रो करोगे तो फिर समाज नहीं टिकेगा। लेकिन सरकार जो आपकी मांगे थी, एमएसपी की मांगे थी, उनको लेकर कोई अभी तक फैसला नहीं हुआ। उसके बाद में एक आपने ओबीसी का आरक्षण लड़ा, वो कुछ उसमें विसंगतियां थी, वो दूर हुई, लेकिन जो अभी प्रक्रियाधीन भर्तियां हैं उनमें वो नियम लागू नहीं होंगी। कुछ 6 जाट नेताओं से आपके विरोध के नहीं, विरोध कोई नहीं है इसमें तो कलवानियां बलसानियां भी आएंगे तो आए। न्योता है? हाँ, न्योता दे देंगे, उनको व्हाट्सएप पे भेज देंगे। व्हाट्सएप औरों के पास तो आप जाके नहीं जाके नहीं, व्हाट्सएप से भेज रहे हैं। जाके सबको नहीं दे पाते ना। जो 100 साल पहले कोई पुष्कर में महाकुंभ था जिसका इतिहास रहा, मैं सोचता हूँ आज वो इतिहास दोबारा बनाए, आप सब लोग साथ करें, साथ दें। जो सोशल मीडिया पे चल रहा है कि आप चुनिंदा लोगों को बुला रहे हैं, तो आप एक स्पष्ट करें कि आप किन किन लोगों को, या तो समाज के सारे लोगों को आमंत्रण कर रहे हैं? परिवार को कहीं आपकी जरूरत पड़ी कभी तो क्या आप साथ मिलेंगे उनके? नहीं, हमारे से मदद मांगा तो हम तो हर आदमी करते हैं। ऐसा है, वो हमारे आंदोलन में नहीं आए। आंदोलन में आपके साथ बैठे थे? नहीं, इस्तीफा दिया था उन्होंने नहीं, ये कमेटियों से। ऐसा है, ये पार्टियों को भटकाने के लिए राजनेताओं के तरीके होते हैं। अभी सोशल मीडिया पे 2-3 दिन से चल रहा था, उस दौरान कई आरोप आप पे लगे हैं कि आप भी शराब माफिया हैं, आपकी बेटियों को लेकर इतना कुछ कहा गया। हालांकि हमने भी वो चीजें देखी। तो एक बार ही हमारी खरनाल में मीटिंग थी जी, मैं और ये साथ बैठे, और ये ज्योति मिर्जा एमपी थी जी, ज्योति मिर्जा जी, हरिंदर मिर्जा जी सामने बैठे, मेरे ये इतनी दूर थे जी, मेरे पास बैठे बैठे धीरे धीरे गालियाँ निकाल रहे हैं उनको। मैंने कहा शर्म आनी चाहिए तेरे को, ये कहेंगे मैं गाड़ी में निकलवा रहा हूँ। ये शब्द मैंने बोले मंच पे। दीवार मदेरना क्या है, सॉरी के लिए क्या क्या नहीं बोला इन्होंने। शर्म आनी चाहिए हमारे समाज की। और परशुराम मदेरना की पोती आखिर, जिसने राजस्थान में बहुत कुछ दिया। हरिंदर मिर्जा और ज्योति मिर्जा के सामने जो गालियाँ निकाल रहे थे, वो अच्छी बात है। नमस्कार, मैं अजय कुमार, आप देख रहे हैं बोल हिंदुस्तान। 1999 में राजस्थान के जाटों ने राजधानी को घेरा था आरक्षण को लेकर, और एक बार फिर से उससे बड़ा आंदोलन कहें या उससे बड़ा सभा कहें, राजनीतिक चेतना की बात कहें या समाज सुधारों की बात कहें, तो उसको लेकर आने वाली 5 मार्च को राजस्थान की राजधानी जयपुर में जाट महाकुंभ होने जा रहा है। और जाटों में चेतना जगाने वाले राष्ट्रीय जाट महासभा के अध्यक्ष राजा राम मील साहब हमारे साथ हैं। और उस दौरान से, जाट आंदोलन के दौरान से लेकर अब तक क्या क्या राजनीति में परिवर्तन हुआ, क्या क्या इन्होंने समाज के लिए किया, और क्यों ये 5 मार्च को इतना बड़ा जाट महाकुंभ किया जा रहा है, इसको लेकर तमाम तरीके के सवाल जो आपके जहन में हैं, जो सोशल मीडिया पे इन दिनों चल रहे हैं, वो तमाम सवाल हम उनके साथ करेंगे। सबसे पहले मिल साहब, आपका बोल हिंदुस्तान में स्वागत है। आपकी संघर्ष की कहानी हम सुनते हैं तो सबसे पहले आता है कि जाट आरक्षण हुआ था 99 में, जब आपने राजधानी आए थे और इतनी तादाद में लोग आए थे, और सरकार ने कह रहे हैं कि अस्पताल खाली कर दिए थे कि जाट प्रदेश से आ रहे हैं, दूसरे प्रदेशों से आ रहे हैं, कुछ भी हो सकता है। शांति से वो आंदोलन हुआ, शांति से लोग चले गए। कैसा रहा था वो उस दौरान का समय? वो बहुत अच्छा रहा, बढ़िया रहा। उसमें जाट आरक्षण का मैटर जब उठा तो पूरे राजस्थान के जाट गांव और ढानी और खेत में भी जो बैठे थे, सब लोगों के मन में एक भावनाएं खड़ी हो गई थी कि हमें आरक्षण लेना है। हमारे बच्चे पिछड़ रहे हैं, राजनीतिक में पिछड़ रहे हैं, सर्विसों में पिछड़ रहे हैं। तो ये एक भावनाएं जगी और लोग अपने आप, लाखों आदमी आके इकट्ठे हुए, सब लोगों की आस्था थी और बहुत ज़बरदस्त और अच्छी मीटिंग हुई। उस टाइम सरकार यहाँ की हिली हुई थी, यहाँ के डिवीज़न कमिश्नर और आईजी, एसपी, उन्होंने कहा मीटिंग करिए, हमारे से पता नहीं क्या होगा, इतने लोग आएंगे क्या करेंगे।
हमने कहा जो मंचासीन होंगे उनको सुनेंगे चले जाएंगे। बोले ऐसा कभी हुआ है क्या? 400 बेड खाली रखे थे हॉस्पिटल में, तो ऐसा नहीं हुआ। किसी रेडी में से एक मूंगफली भी किसी ने नहीं उठाई। तो जाटों का जो वो रैली का उस टाइम का जो है वो एक इतिहास है, आज तक लोग एग्जाम्पल देते हैं उसका, वैसा रहा। मैं अभी भी वही उम्मीद करता हूँ कि जाट महाकुंभ जो हो रहा है जयपुर में विद्याधर स्टेडियम में, तो लोग, हमारे समाज के लोग शांति से आएंगे और शांति से हमारे मंचासीन और मेहमान या मुखिया जो होंगे उनकी बात सुनेंगे और आराम से जाएंगे। हमें बाकी हमारे जाट समाज के लोग हैं उनको तो सबको इनवाइट कर ही रहे हैं, बच्चे से लेके और बड़े से लेके बूढ़े तक सबको। पदाधिकारी आज मौजूदा है, चाहे बाटपन से लेके और MP और प्रमुख प्रधान जो भी है, चाहे पूर्व के हैं, हम सबको इनवाइट कर ही रहे हैं। बाकी अदर्स कौम का भी हमारे अभी विचार चल रहा है कि हमें जो संस्थाएं हैं उनके अध्यक्षों को हम बुलाने की कोशिश करेंगे। जैसे कि आप दूसरी स्टेटों में से भी हमारे लोगों को हम इनवाइट करेंगे, जो यहाँ आना चाहेगा, इच्छुक होंगे आने में, तो उनको भी हम इनवाइट करेंगे। जैसे कि आरक्षण के मुद्दे पर आप उस समय इकट्ठा हुआ थे, आज लगभग 24 साल का वो समय निकल गया, फिर से जाट महाकुंभ करने की क्या विचार आया मन में? क्यों जाटों को इकट्ठा करना चाहते हैं? क्योंकि जब जब जाट इकट्ठा हुआ है तो सत्ताएं बदली हैं, लेकिन सत्ता में भागीदारी राजस्थान में तो जाटों को नहीं मिली। देश में जरूर जाटों ने प्रतिनिधित्व किया है, लेकिन राजस्थान में कभी वो सम्मान जाटों को नहीं मिल पाया। जिस मुख्यमंत्री की चाह जाट कर रहे थे कि राजस्थान का मुख्यमंत्री कोई जाट नेता बने, किसान नेता बने, वो नहीं मिल पाया। तो क्या जाट महाकुंभ का उद्देश्य होगा और क्यों ये जाट महाकुंभ किया जा रहा है? उद्देश्य, मेरे को आज 23 साल 24 साल से मैं लगा हुआ हूँ, जाट समाज का काम भी कर रहे हैं। SC ST OBC माइनॉरिटी का एक आरक्षण अधिकार मंच है, उसमें भी मैं पिछले 16 साल से कर रहा हूँ। 2.5 साल से भारतीय किसान यूनियन टिकैत का भी मैं अध्यक्ष हूँ। तो 36 कौमें हमारे साथ जुड़ी हुई है, लेकिन हमारे जाट समाज के साथ न्याय नहीं हो रहा। चाहे सर्विस में है, चपरासी से लेकर और IAS तक लोग दुख पाते हैं सर्विस में, लोग हरेसमेंट करते हैं, तकलीफ देते हैं। जाटों की थोड़ी सी वैल्यू हमें महसूस हो रही है कि जाटों की थोड़ी सी वैल्यू कम है, चाहे पार्टी हो, BJP हो, कांग्रेस हो, कोई भी पार्टी हो, लेकिन समाज को तवज्जो कम मिल रही है, समाज की वैल्यू कम हो रही है। हम सोचते हैं कि सब लोग इकट्ठे हो। एक मेन मुद्दा हमारा एजुकेशन का भी है, जो हमारे बहुत से हॉस्टल हैं, लड़कों के हैं, लड़कियों के हैं, बहुत से स्कूल हैं हमारे समाज के। हम चाहते हैं उन स्कूलों का कद बढ़ाया जावे, हॉस्टल है उनमें कोचिंग सेंटर चलाया जावे, इस तरीके का मंथन विचार किया जाए। जाट समाज को आगे बढ़ाने के जो रास्ते हैं वो खोले जाएं। वो नंबर 1 एजुकेशन है, नंबर 2 ये मतलब राजनीति है। जैसे जिस तरीके से परेशानियां आती है, तो हम सोचते हैं कि उस बात को आगे बढ़ाने के लिए, आगे देखने के लिए, एक जो खर्चा है समाज का, ब्याह शादी ओसर मोसर जो भी है, सोचो कि जिस तरीके से कोई भी करे मुकलावा, वो खर्चा कम किया जाए। और किसी को करना भी है, आपकी बेटियों को देना है तो दे, लेकिन वो साइलेंटली करे, ताकि नीचे का मध्यम वर्ग का जो है वो तकलीफ नहीं पाए और ब्याज पे भावना नहीं रखी। हाँ, ब्याज पे पैसे लेके और बच्ची नहीं ब्यावे। इस तरीके की मेन मुद्दा समाज सुधार का है और समाज को आगे बढ़ाने का आज मौका है हमारे पास। आज हमारा समाज पढ़ा लिखा है, समझदार है, समझने लगा है। जो तकलीफ महसूस करते हैं वो बताते हैं, सुबह से शाम तक मेरे पास तो बहुत आते हैं वो तकलीफ में। वैसे तो 36 कौम के लोग आते हैं, जो भी हमारे से बल पड़ता है काम करते हैं। मेरा ऑफिस 24 घंटे खुला रहता है, मैं वहाँ रहता हूँ, 24 घंटे वहाँ रसोई चाय भी खुली रहती है। एक हमारे टाइपिस्ट भी रहता है जो मेरा PA है, वो सारा काम देखता है। लेकिन फिर भी बहुत सी कमियां रहती है। तो मेरा विचार और भावना ये, सबको विचार विमर्श किया पूरे समाज से, कभी इस तरीके की एक सभा रखी जाए जिसमें विचार विमर्श किया जाए। हमारे समाज के मुख्य लोगों को इनवाइट करके बुलाया जावे। बुद्धिजीवी जो हैं
उनकी इस तरीके की आगे विचार भावनाएं करके और तय करें कि एक इस पढ़े लिखे लोगों की जो बहुत बुद्धिमान लोग जो हैं, समझदार हैं, उनकी एक कमेटी भी बनाई जावे तो टाइम टाइम पर करें। जैसे अभी तेजा फाउंडेशन ने 4-5 साल पहले खुला, 4-1 साल हुए होंगे, सपने की सी बात लग रही थी, लेकिन आज वो कामयाब है। हमारे बच्चे बहुत से दूसरे समाज के भी आते हैं, लेकिन हमारे समाज को काफ़ी बेनिफिट और फ़ायदा है। तो हम सोचते हैं, अभी कल परसों मीटिंग थी, मैंने कहा कि ये तेजा फाउंडेशन में हर जिला हेडक्वार्टर पे खोल दिया जाए। तो वही हम चाहते हैं कि हर हॉस्टल, बच्चों के हॉस्टल, लड़कियों के लड़कों का, उसके अंदर कोचिंग सेंटर खोल दिया जाए। उनमें एक आजकल ये जो दूसरा चला है, जो कोचिंग की बजाय क्या बोलते हैं उसको, कुछ नाम है उसका मैं भूल रहा हूँ, जो बच्चे आगे पढ़ते हैं उनको बस लाइब्रेरी भी हमारे समाज की विचार भावना है कि ये तहसील हेडक्वार्टर भी नहीं है, छोटे छोटे कस्बों में भी खोल दी जाए, पंचायत लेवल पे भी लाइब्रेरी खोल दी जाए, तो वहाँ बच्चे बैठ के, बच्चे और बच्चियाँ आपकी कोचिंग कर सकें, ले सकें, समय निकाल सकें। तो जैसे कि आप बता रहे हैं कि ये प्रोग्राम महाकुंभ का आपने आयोजक का मूल उद्देश्य बताया कि समाज सुधार के लिए, जाट समाज में जो कुरीतियां हैं उनको दूर करने के लिए और कुछ सुधार किए जाएं कि ताकि ये बुद्धि वर्ग है ये आगे बढ़ पाए। लेकिन चर्चाएं ये चल रही हैं कि ये सारा खेल 2023 और 24 में चुनाव हैं, राजस्थान में विधानसभा के चुनाव हैं और देश लोकसभा के चुनाव 24 में हैं। तो क्यों ये इतना बड़ा वर्ग इकट्ठा हो रहा है? क्योंकि 23 और 24 के चुनावों को निशाने में रखकर ये चाहता है कि इनको प्रतिनिधित्व मिले। तो क्या ऐसा कुछ है कि आप चाहते हैं कि अब की बार जाट वो तादाद में इकट्ठे हों और वो अपने सिर गिनवा कर ये एहसास करवा दें कि इतने सालों से हमें जो हक नहीं मिल पाया था या जो हमारी मांग थी कि जाट मुख्यमंत्री बने, वो नहीं बन पाए थे, क्योंकि मिर्दा हो, मदेरना हो, ओला परिवार हो, इतने बड़े जाट नेता हुए, लेकिन वो उस पद तक नहीं पहुंच पाए। क्या चाहते हैं कि राजा राममिल साहब की अब की बार मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर जाट को देखें? ना, मेरा तो देखो कोई मतलब नहीं। मैंने 78वां साल लग गया मेरे को, मैंने आज तक कोई चुनाव नहीं लड़ा, मैंने कोई पार्टी ज्वाइन नहीं करी। ये ठीक है कि सत्ता के अंदर ताकत है, हमें कोई काम कराने के लिए सत्ता वालों के पास जाना पड़ता है जी। तो सत्ता बनाने में, नहीं बनाने में थोड़ा सहयोग रहता है, तो जो हमारी फेवर करता है उसकी साइड में थोड़ा सा झुकाव हमारा हो जाता है। जैसे पीछे 3-4 चुनावों के अंदर हुआ, जो थोड़ा सा झुकाव रहा, उस झुकाव में फायदा मिला, हमारा झुकाव जिस साइड रहा तो उसको फायदा मिला और उसका सरकार बनी। रही बात आपने मुख्यमंत्री वाली पूछी, तो एक बार मौका आया जब हमारे लोगों ने गड़बड़ किया। एक बारी परशुराम ये रामनिवास सिंह मिर्जा का मौका आया, तो हमारे दो लोगों ने वोट क्रॉस कर दिए, तो उस समय ये जोशी बन गए थे, जोशी साहब बने। दूसरी बार मदेरना जी का मौका आया, जब वो खुद नट गए, नहीं बनेगे, बनते तो शायद आगे चुनाव में भी हमारे को फायदा मिलता और सरकार भी भैरू सिंह जी के बजाय कांग्रेस की बनती और परशुराम जी कंटिन्यू कर जाते। वो मौका नहीं रहा। अभी भी देखो, उम्मीद तो समाज करता ही है। आज सबसे बड़ी कौम है, 20% जाट राजस्थान में है, जो कोई भी कौम नहीं है। सारी 3600 कौमें हमारे साथ मिलकर चलती है। जाट जहाँ बसता है वहाँ सारी 50% जाट है, वहाँ भी दूसरे 50 है, वो सुख शांति से रहना पसंद करता है जाटों के साथ। तो हमारी वैल्यू भी ठीक है, लेकिन हमारी वैल्यू जो सत्ता और जहाँ जहाँ जिनके काम कराने पड़ते हैं वहाँ वैल्यू लोग कम आंकते हैं। बाकी गाँव के अंदर वो हर जगह आज जाट समाज का कोई भी अफसर है जी, और किसी को पता पड़े काम लेके आया कि जाट है, तो वो सोचता है कि जाट है तो बढ़िया होगा और ऑनेस्ट होगा। ये हमारी साख बनी है। 100 दुकानों में एक दुकान जाट की खुला दो, 10 साल बाद में वो नंबर 1 होगा। वो ईमानदार, मेहनती, समय और ये 3-4 चीज़ें खासियत है वो है। लेकिन अब उम्मीद सीएम की भी हम जरूर करते हैं कि आज की तारीख में दोनों पार्टियों के अध्यक्ष जो हैं राजस्थान के, वो जाट हैं। तो क्यों ना ये कंटिन्यू करें इनको, और जिनकी सरकार बने तो वो सीएम बनाना चाहिए इनको। आज 76 साल के अंदर मौका नहीं मिला, तो मिलना चाहिए समाज को। मैं तो देखो 23 साल से जाट समाज का अध्यक्ष हूँ, तो मैं तो समाज के लिए करूँगा ही, करता ही हूँ। मेरी कोई लालसा नहीं है, मैं कोई सत्ता नहीं चाहता। नहीं, आप सत्ता तो नहीं चाहते, आप कह रहे हैं कि मैं राजनीति से दूर हूँ। मैं तो एक बात कह सकता हूँ, जो पार्टी डिक्लेयर जाट को कर दे, मेरी पूरी ताकत उनके साथ लगेगी। मेरे को ना कोई टिकट चाहिए, ना कोई चुनाव लड़ना है, ना मेरे को लड़ना। बिल्कुल। लेकिन ये मैं कह सकता हूँ कि कोई जाट डिक्लेयर करेगा तो हम उसके साथ अंधाधुंध लग जाएंगे, पार्टी कोई भी हो।
बिल्कुल। लेकिन ये करे तो, नहीं करे तो देखो, हमें पार्टियों से ज़्यादा भेदभाव नहीं है। हमें बीजेपी के साथ भी काम किया, हमने कांग्रेस के साथ भी काम किया। जो सत्ता में होता है, हमारा बड़ा समाज है, बड़ा परिवार है, तो हम उनके साथ, जिनकी सत्ता है उनके साथ रह करके हमारे समाज को आगे बढ़ाने का काम करता है। वो कोई भेदभाव नहीं है, कोई पार्टीबाजी नहीं है। हमें अभी भी ये जाट महाकुंभ जो हमारा है 5 मार्च का, तो ये कोई एक पार्टी का नहीं है जी, सबका है। उसके बाद हम 36 कौमों को भी इनवाइट करेंगे कि कोई भी हमारे सहयोग में आए, हमारा जो सभा हो रही है इसको देखने के लिए आए, ये सबको हम अलाउ करेंगे। मैन को शायद हमें इनवाइट करेंगे। तो मैं सोचता हूँ कि यही सवाल कह रहा था, शुरुआत में भी कहा कि जाटों का जिधर रुझान हुआ उधर उन्होंने सत्ता दिलवा दी है। आपने 24-25 साल तक सामाजिक कार्य में अपने जीवन को सार्वजनिक तौर पे जिया है, समाज के लिए आपने काम किया है, तो क्या ये मन में टीस है राजनीतिक रूप से कि मैं तो चुनाव नहीं लड़ना चाहता और मुझे चुनाव लड़ना भी नहीं है, लेकिन मेरे समाज का प्रतिनिधित्व मिले मुझे अब की बार, और अगर प्रतिनिधित्व वो पार्टी नहीं देती है तो कुछ और बड़ा किया जाए, कोई तीसरा विकल्प देखा जाए? नहीं, मेरे को प्रतिनिधित्व मिलने का कोई चांस नहीं, आप नहीं, समाज को प्रतिनिधित्व मिले। समाज को मिले, वो समाज दोनों ने दे रखा है। अगर नहीं मिले, अगर कोई जाट मुख्यमंत्री, वो तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने दे रखा है प्रतिनिधित्व। प्रदेश अध्यक्ष तो है, लेकिन अगर मुख्यमंत्री की दौड़ में कोई डिक्लेयर करे तो वो बात है। बाकी तीसरे फ्रंट की मेरी सोच बिल्कुल नहीं है। मैंने ये काम भी करके देखा है। तो एक बार मैंने पार्टी भी बनाई जी, जैसे ही पार्टी खड़ी करी और डिक्लेयर करी जी, तो मेरे को उसी दिन एहसास हो गया कि लोगों की सोच और विचार और भावनाएं क्या है। तो उसके बाद मैंने वो चैप्टर बंद कर दिया। ये आज से शायद 10 से या 15 साल पुरानी बात है। जी, तीसरे फ्रंट की राजस्थान में बड़ा मुश्किल काम है, नहीं है कोई, ऐसा लगता नहीं मेरे को कि थर्ड फ्रंट राजस्थान में खड़ा हो सकता है, कोई चांस नहीं है। वैसे देखो, दोनों पार्टियों के बाहर 15 से 25 एमएलए हर बार आते हैं जी, वो कोई निर्दलीय जीत जाए, कोई सिंबल जिसका ले ले उसका जीत जाए, जीतने वाला होता है सिंबल। कोई किसी पार्टी का मिल गया या बहुजन का मिल गया या कोई भी मिल गया, जिसका भी वो जीत जाए, जीतने वाला समीकरण काम करते हैं और जीत जाते हैं। बाकी थर्ड फ्रंट का यहाँ बटेगा कुछ नहीं। जैसे आज आप वाले भी घूम रहे हैं, कोई 10 पार्टियां हैं जो वो सोचते हैं कि हमारा ये हो, लेकिन राजस्थान में कोई चांस नहीं। आपका ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो वो दिल्ली में आ गई, वो पंजाब में आप आ गई, एमसीडी के चुनाव में आप आदमी सारी बातें ठीक कह रहे हो, सारी बातें सही है, लेकिन राजस्थान में कोई चांस नहीं है किसी पार्टी का, थर्ड फ्रंट का कोई चांस नहीं कि कोई पार्टी 2 से मतलब 1 से 2 एमएलए भी कोई जीते। इस बार तो बिल्कुल सफाया हो जाएगा, जैसे कि नहीं हो सकता। कारण क्या है कि पार्टी भावनाएं जो बनेगी, अगर कोई जाट डिक्लेयर किया तो मेरे ख्याल से, मेरे को लगता है कि वो झुकाव आ जाएगा। नहीं भी करे, कुछ भी करे, लेकिन पार्टी आपको आपकी ताकत लगा रही है, जोर लगा रही है, लड़ रही है, लेकिन सत्ता पार्टियों में ही रहेगी, टक्कर पार्टियों में रहेगी। दूसरे का कोई ज़्यादा मेरे को तो नज़र नहीं आ रहा है। बाकी राजनीति की मेरी तो जो सोच है वहाँ तक की वो बात कर सकते हैं, मेरी पर्सनल राय है। जैसे कि आप सामाजिक काम के साथ साथ राजनीतिक विश्लेषण अच्छा कर लेते हैं, समाज के अंदर लोगों में बैठते हैं, उठते हैं। प्रयास कई किए गए तीसरे विकल्प के, किरोड़ी साहब पूर्वी राजस्थान में प्रयास किया था, अब हनुमान बेनीवाल हैं वो तीसरी विकल्प के तौर पर प्रयास कर रहे हैं, 3 साल से वो लगे हुए हैं। लेकिन कांग्रेस और बीजेपी राजस्थान में यही चलता है, एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, लेकिन आपको प्रतिनिधित्व तो नहीं मिला। दूसरी बात, एक बार ये सरकार आ जाती है, दूसरी बार ये सरकार आती है। क्या लग रहा है आपकी बार कि क्या कांग्रेस जो रिपीट होने का दावा कर रही है वो रिपीट होगी? क्योंकि दोनों पार्टियों में जो अंतरकलह है इस बार देखने को मिली है वो बड़ी है, इसका उनको नुकसान पहुंचाना पड़ सकता है। तो कहीं ना कहीं तीसरा जो विकल्प है उसकी भूमिका होगी सरकार बनाने में? मेरे को नहीं लगता। आज तक देखो यहाँ 10 से 15 पार्टी बना के चुनाव लड़े थे। घनश्याम जी तिवारी बड़ा कद था उसका, पार्टी बनाई, क्या हुआ? बहुत सी पार्टी बनी, बहुत बारी बनी। यही कह रहा हूँ कि जितना प्रयास किया गया वो सारे असफल रहे। मैं तो कह रहा हूँ ना, मैंने थर्ड फ्रंट की पार्टी बनाई, डिक्लेयर किया, मेरे साथ जो लोग थे वो आधे छोड़ के चले गए। मैंने उसी दिन उस पार्टी को कमरे में रख दिया, मुड़ के चर्चा नहीं करी। तो कोई पार्टियां खड़ी नहीं हो सकती भाई। एक आदमी 24 घंटे लगा है आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में,
नहीं, वो लगा रहेगा, उसको बगैर पार्टी भी जीत सकता है, वो तो मैं कह रहा हूँ। ये दो तो राष्ट्रीय पार्टियां हैं। आपके पड़ोसी राज्य हरियाणा में देखें, पंजाब में देखें, एक यूपी में अलग क्षेत्रीय पार्टियां पनप रही हैं हाँ, वहां, बिहार में देखें, वो ठीक तो बात है। राजस्थान में संभव क्यों नहीं है, क्या वजह है? देखो, आज राजस्थान में नहीं है, एमपी में नहीं है, छत्तीसगढ़ में नहीं है, गुजरात में नहीं है, ये अब की बार पंजाब में इनका है, बाकी पंजाब में नहीं था, हिमाचल में नहीं है। तो स्टेटें, बहुत सी स्टेटें हैं जहाँ ये कांग्रेस और बीजेपी की लड़ाई है। आज भी मेरे ख्याल से कम 280 एमपी के आसपास लड़ते हैं, जो आमने सामने होता है, तीसरा कैंडिडेट ही नहीं होता। 500 में से 542 में से 280 या 90 या 100 के 300 के करीब सीटें कांग्रेस बीजेपी आमने सामने होती है, वहाँ थर्ड पार्टी नहीं है। तो जहाँ नहीं है वहाँ खड़ा नहीं हो सकता। आज खड़ा होने की चांस नहीं रहा। पार्टियाँ बहुत सक्रिय होगी, दोनों पार्टियों में फूट है, आप सरी के वहाँ फ्रैक्शन है जी। ये सोचते हैं कि भाई उनको मौका नहीं दिया तो फिर शायद हमारा बैठ जाए, वो सोचते हैं इनको ये होगा तो वो जाए। बाकी आज कोई डिक्लेयर नहीं कर सकते, ताकि दोनों पार्टियां लगा रही है। जब जैसे मौका आएगा, समीकरण आएगा, कैंडिडेट कौन है, कैसा है, उसी हिसाब से उस दिन डिक्लेयर होगा। टिकटें बंटने के बाद जाकर के समीकरण बनेंगे, कौन से का क्या बंटने वाला है, क्या अब आप यहाँ बैठे बैठे ये कह रहे हैं कि हम जाट मुख्यमंत्री चाहते हैं, दोनों प्रदेश अध्यक्ष दोनों अध्यक्ष तो चाहते ही नहीं, बिल्कुल हम तो हमेशा ही चाहेंगे, बिल्कुल कि दोनों प्रदेश अध्यक्ष जाट हैं, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष जाट हैं, कांग्रेस के जाट हैं। लेकिन सचिन पायलट की लगातार मुलाकातें और दिल्ली के दौरे, मीडिया में खबरें चल रही हैं कि सचिन पायलट को हो सकता है कि इसी कार्यकाल में मुख्यमंत्री बना दिया जाए, जो कांग्रेस रिपीट होने का सपना कांग्रेस देख रही है, उसके चलते। तो अगर ये ऐसा हुआ तो कांग्रेस की तरफ से राजनीतिक में कुछ भी हो सकता है साहब। वो तो राजनीतिक वाले जाने, बड़ी पार्टियां हैं, बड़े जोड़ तोड़ हैं, सब मामले हैं, वो तो अपने नहीं कह सकते। आज किसी का कहे वो ये होगा वो होगा, वो अपने बस की बात नहीं। आज हमारा तो मेन ध्येय, आपने पूछा है तो मैंने ये बात बताई। बाकी तो महाकुंभ है 5 मार्च का, यही मेन मुद्दा है। पूरे समाज को, 36 कौमों को, सबको हम इनवाइट करेंगे, उनके मुखिया में बात करेंगे। पूरे हिंदुस्तान के लोगों से भी मैं, समाज के लोगों से कहना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ आए, जाट कुंभ देखे। हमारे लोगों की थोड़ी सी पोजीशन गड़बड़ है राजस्थान के अंदर, तवज्जो नहीं मिलती। तो मैं सोचता हूँ कि 23 साल बाद फिर जो 100 साल पहले कोई पुष्कर में महाकुंभ था, जिसका इतिहास रहा, मैं सोचता हूँ आज वो इतिहास दोबारा बनाए। आप सब लोग साथ करें, साथ दें, मीडिया वाला भी साथ दें, सब लोग मिलके इकट्ठे होके आएंगे तो इतिहास बनेगा। जाट समाज को अगर कोई भी चीज़ मिलेगी, ताकत मिलेगी, तो वो हर आने वाले आदमी के काम आएगी, चाहे कोई भी कौम का हो। जाट के तो काम आएगी, बाकी हर आदमी के भी काम आएगी वो बात। बिल्कुल। जैसे कि आप किसान आंदोलन पे सवाल कर लेते हैं। आज से ठीक 1 साल पहले हम आपसे शाहजहाँपुर बॉर्डर पे मिले थे। काफ़ी लंबे समय तक आप शाहजहाँपुर बॉर्डर पे रहे। किसानों की एक लंबी लड़ाई किसानों ने लड़ी, उनमें आपका सहयोग रहा। इस उम्र में उनके साथ आप कंधे से कंधे मिला कर खड़े रहे। सरकार को झुकना पड़ा, लेकिन सरकार जो आपकी मांगे थी, एमएसपी की मांगे थी, उनको लेकर कोई अभी तक फैसला नहीं हुआ। उसके बाद में एक आपने ओबीसी का आरक्षण लड़ा, वो कुछ उसमें विसंगतियाँ थी, वो दूर हुई। लेकिन जो अभी प्रक्रियाधीन भर्तियाँ हैं, उनमें वो नियम लागू नहीं होंगे, उनमें कोई फायदा नहीं हुआ। तो आप आंदोलन करते हैं, अंतिम पड़ाव तक पहुंचते हैं, लेकिन फैसला नहीं आ पाता है। क्या वजह रही? क्या किसान आंदोलन दोबारा होगा? और इन भर्तियों में अगर फैसला नहीं हुआ तो सरकार के खिलाफ दोबारा बिगुल बजाया जाएगा? ये दोनों क्वेश्चन आपके बढ़िया है। जो दिल्ली सरकार ने वायदा किया था, वो वायदा पूरा नहीं किया जी। संयुक्त किसान मोर्चा का आंदोलन आज भी जारी है जी। कभी भी वो रोड पर आ सकते हैं। कारण है कि उन्होंने लिखित में वायदा किया था, उनके सेक्रेटरी ने जी, सरकार के सेक्रेटरी ने लिखित में वायदा किया था कि जितने केस बने हैं 60-70 हज़ार आदमियों पे जी, केस सारे वापस लिए जाएंगे। वो ट्रेन का हो या किसी तरीके का कोई भी केस हो, आंदोलन के टाइम के केस वापस लिए जाएंगे। 750 हमारे जो जवान शहीद हुए जी, उनको मुआवजा मिलेगा, उनके एक परिवार को नौकरी मिलेगी। और एक पराली का बिल था वो वापस लिया जाएगा, एक बिजली का बिल था वो वापस लेने का वायदा था। एमएसपी मेन मुद्दा था कि एमएसपी कमेटी बनेगी, संयुक्त किसान मोर्चा के मेंबर उसमें मेंबर होंगे। इन्होंने एक कमेटी फर्जी बना दी जिसमें 39 आदमियों की बना दी, उसमें संयुक्त किसान मोर्चा का एक भी आदमी नहीं है। तो ये बेईमानी झलकती है सामने कि ये जानबूझ के किसानों के साथ धोखा करना चाहते हैं। आज
देश की पोजीशन ठीक नहीं है, गड़बड़ है, ये मैं गारंटी से कह सकता हूँ। हर साइड को समझते हैं, खेती करने वाला किसान परेशानी में है, मजदूर परेशानी में है, मध्यम वर्ग का व्यापारी परेशानी में है, गरीबी रेखा से लोग ऊपर चले गए 25 करोड़, आज बेरोजगारी 50% होगी। ये कह रहे हैं 82 करोड़ लोगों को हमें 5 किलो अनाज दे रहे हैं, तो देश तो भिखारी बन गया ना। 130 में से 85 को दे रहे हो तो बाकी क्या बचा? तो इन बातों से कुछ नहीं है। ये 85 करोड़ लोगों को लाभार्थी मानते हैं, जो 5 किलो अनाज देते हैं, वो इनकी पार्टी का नहीं है, बीजेपी पार्टी का नहीं है अनाज। बिल्कुल अनाज हमारे और आप लोगों के टैक्स के पैसे का है। बिल्कुल। ये कहते हैं वो लाभार्थी है। तो ये गरीब से फायदा उठाने की कोशिश करते हैं, इस तरीके से वो खराब है। वो पोजीशन में कतई उसकी फेवर नहीं करता। मेरे 1 साल तक जो बात थी वो बात भी आज वो की वो है उस दिल्ली सरकार के लिए। रही बात यहाँ की, आंदोलन किया, इसमें इन्होंने कर दिया, इन्होंने शेडो पोस्ट देने की जो बात करी थी उस बात को इन्होंने लटका दिया, नहीं दिया। उस बात की भी हम फेवर में थे कि हमारी शेडो पोस्ट तो भी दी जाए, लेकिन अभी उसको मैं समझता हूँ कि लागू कर दिया तो आने वाली जितनी भी भर्तियाँ हैं उसमें वो लागू हो जाएगी। बड़ी भारी परेशानी हमारे सचिवालय की जो है ना, राजस्थान की, पूरे हिंदुस्तान का सब में से हमारा सचिवालय सबसे खराब है। SC ST OBC आरक्षण के मैटर पे हमेशा खराब रहा। OBC के लिए तो इन्होंने मतलब जड़ खोदने की कोशिश करी है हर टाइम। 22 साल से लड़ाई लड़ रहा हूँ, ये कहीं ना कहीं क्रूति डाल देते हैं। अभी भी ये भर्ती होने, कोई कंप्यूटर की या कोई भर्ती आई अधिनियम बोर्ड में 4% दिए OBC को, हमने उसको तब अटकाया तो उन्होंने वो, मैंने कहा वापस भेज दी उन्होंने। मैंने कहा पूरी 21 लेंगे, कैडर की गिनती करके बता दे, कैडर पहले कंप्लीट करो, कंप्यूटर में डालो, मालूम पड़ेगा OBC के कितने इस कैडर की नौकरी कर रहे हैं। जैसे पटवारी है तो कितने नौकरी कर रहे हैं OBC के, तो कैडर उसको जब कंप्यूटर में डालोगे पूरा करोगे सब, है ना। ये आइडिया से सब नुकसान करते हैं। एक बात रहे कि कैडर की गिनती पे नुकसान कर रहे हैं। ये परसेंटेज पे करते थे, पहले गुणा में करते थे, वो गुणा वाली बात सब खत्म होगी। जहाँ हमें आरक्षण नहीं है वहाँ सबका कट ऑफ बरोबर आएगा। नहीं तो मैं ये कह रहा हूँ कि जाट महाकुंभ होगा, इतने लोग आएंगे, और मूलतः OBC में अगर बात करें तो जाटों की बड़ी संख्या है, तो ये मुद्दा फिर से उठेगा कि जो एक मामले हैं इनको यहीं से करवाएं, क्योंकि 23 में तो चुनाव है। नहीं, वो मुद्दे बड़े नहीं रहे, वो हमारे लेवल पे हम इसको करने ही नहीं देंगे। अच्छा, कोई भी भर्ती OBC की आएगी 21% देगा। SC ST OBC की कहीं भी ये नुकसान करेंगे, हम नहीं करने देंगे। पूरा देंगे तभी भर्ती होगी, नहीं तो नहीं होने देंगे हम। आपकी नज़दीकियाँ भी बहुत बताई जा रही हैं गहलोत से, कि गहलोत से आपके अच्छे संबंध हैं। मित्रता अच्छी है, लेकिन 3 साल से मेरी मुलाकात नहीं हुई उनसे। दोस्ती बहुत है, बड़ी मित्रता है, अभी 3 साल से मुलाकात नहीं हुई मेरी। अभी कांग्रेस सरकार चाह रही है कि मुख्यमंत्री का चेहरा चेंज हो। आपकी पसंद कौन है? अगर कोई जाट मुख्यमंत्री बने तो आपकी पसंद कौन है? कि यार हम राजनीति करते नहीं, हमें पार्टियों को क्या लेना। आप क्या चाहते हैं कि समाज का ये भाई सतीश पूनिया है, वो इधर दौड़ में है बीजेपी में, वो चाहते हैं कि मैं मुख्यमंत्री बनूं। डोटासरा चाहते हैं, सतीश पूनिया जी हो, डोटासरा जी हो, बहुत अच्छे हमारे को हीरो लगते हैं ये। बाकी कोई भी जाट बनेगा तो हीरो लगेगा, वो बाकी दूसरी कौमों बनेगा वो पार्टी जाने, हमें तो कोई लेना देना नहीं। आप कैसे मानते हैं? क्योंकि 23 साल तक आपने इस समाज के लिए खूब काम किया, सड़कों पे लेकर विधानसभा तक आप लड़े हैं। मैं बहुत खुश हो कर रहा हूँ, और मैं बधाई देता हूँ मेरे परिवार को कि 25 साल से मेरे को छूट दे रखी है, गाड़ी दे रखी है, जो मैं करे हूँ वो सिरे चढ़ाते हैं, और मेरे को कोई रोक टोक नहीं। और इस बात से मैं मेरे परिवार से बहुत खुश हूँ। मेरे को कुछ नहीं चाहिए, ना इन पार्टियों से चाहिए, और मेरे को तो परिवार आगे कैसे बढ़े, ये जाट समाज कैसे बढ़े, SC ST OBC को न्याय कैसे मिले, इन बातों का फायदा मेरे परिवार को तो नहीं मिलता, कोई भी नहीं मिलता। लेकिन मैं परिवार मेरा नहीं है, ये हिंदुस्तान के जो समाज है, समाज के लोग हैं वो परिवार है, राजस्थान के वो परिवार है। मैं परिवार को इसको मानता हूँ, इसी में मेरी खुशी है। मैं सुबह से शाम तक जो मेरे पास आता है मैं उसकी बात सुनता हूँ, मैं जाति पाति नहीं पूछता। मेरे से होने वाला काम है मैं करता हूँ, नहीं होता अगले को वापस फ़ोन करके बताते हैं, आता है तो चाय वाय पिलाते हैं, और बाकी कोई किसी किस्म की हम कोई आस ज़्यादा नहीं रखते हैं। अभी आप 23-24 साल से राष्ट्रीय जाट महासभा के हैं, कुछ और ऐसे संगठन बने हुए हैं जैसे अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद वाला है, कलवाणिया पलसानिया जी लगे हुए हैं।
ये इनसे आपके मतभेद सामने आते ये हैं। तूने ठीक याद कराया। ये कलवाड़िया बलसाड़िया, ये तो भाई जाट समाज की जो वैल्यू है ना राजस्थान की, जी उसकी फायदा उठा रहे हैं, उसको कैश कर रहे हैं, ये चोरी कर रहे हैं। जाट समाज की वैल्यू को चोरी करके और कैश कर रहे हैं। और लोग बावड़े हैं। मेरे समाज के लोगों को मैं कहना चाहता हूँ कि इस तरीके के लोगों को पैसे नहीं दें। मैंने 24 साल में 1 रुपये चंदा नहीं लिया किसी से। और ये जाट समाज का और कोई हमारे राजस्थान का जाट और समाज के नाम से पैसे मांगने आए तो पहले मेरे से पूछे कि किसको देना है, नहीं देना है। मेरी जितनी सेवा जाट समाज की किसी ने नहीं करी। और ऐसे लोगों को तो कतई नहीं दे, इनकी बातों में नहीं आए। ये इन लोगों की क्या है, ये फर्स्ट इंडिया के नीचे बैठ रहे थे, हमारे साथ में बैठते थे। जी इनके पास साइकिल नहीं थी, आज लग्जरी गाड़ियाँ इन्होंने कोठियाँ बना ली। ये विदेश से लोगों को चक्कर दे के बुलाया, जिनका 4-4 लाख तो आने जाने का भाड़ा लगता है, जी उनको 5-5, 7-7 लाख रुपए दे के ये राष्ट्रीय संसद लेके एक समाज को बेच रहे हैं। समाज के लिए इससे बुरा काम हो सकता है क्या? और अभी कोई जोड़ तोड़ करके हमारे भले आदमी हैं गवर्नर साहब जो गुजरात के हैं, जी जी बहुत सज्जन आदमी हैं, आचार्य हैं, बहुत अच्छे हैं। जी उनको चक्कर में डाल लिया, उनको साथ लेकर ये मोदी जी से मुलाकात करिए। जी और मोदी जी ने कहा अब तो दिल्ली में कर दो राष्ट्रीय संसद और हम कर लेंगे। तो ये गलत क्या बात इससे है। समाज भटकेगा नहीं कि फिर आप कह रहे हैं तो नहीं इससे नहीं, वो है क्या, तो कलवानिया बलसानिया ही तो है ना। वो जाट समाज थोड़ी हो गया भाई। लोग तो जा ही रहे हैं, बड़े बड़े नेता आ रहे हैं उनके उसमें। ऐसा है, जिस दिन समझ में आ जाएगी कोई नहीं आएगा। समझ में आ जाएगी, चोरी बहुत दिन नहीं चलती, बेईमानी बहुत दिन नहीं चलती, सामने बात अक्सर आ ही जाती है। जिस तरीके से आज राजस्थान के जाटों को क्यों पूछ रहे हैं, इस तरीके का हिंदुस्तान में पहली बातों को जाट कम है, हरियाणा में वहाँ इस तरीके का एक सिस्टम चल नहीं रहा। जी और यहाँ आरक्षण मिला हुआ है, जाट समाज की वजह से मिला, आंदोलन की वजह से मिला। जी फायदा है, सर्विस मिल रही है, राजनीतिक फायदा है, सब में है, तो वैल्यू है। जी उस वैल्यू को कोई जाके कैश कराना चाहे वो गलत बात है। बिल्कुल आज मेरे को 25 साल हो गए, बता दो कि मैंने कहीं भी आंगली तो टेक के बता दे कोई कि मैंने कहीं कैश कराने की कोशिश करी हो। बिल्कुल मैंने तो आज तक गाड़ी के ऊपर ही नहीं लिखा, हमारे छोरे तो फिर भी लिख देते हैं। मैंने तो नहीं लिखा कभी कि मैं अध्यक्ष हूँ जाट महासभा का। लेकिन मैंने कैश कराने की कभी कोशिश नहीं करी, इच्छा भी नहीं है। कोई पावर लेने की भी कोशिश नहीं करी, इच्छा भी नहीं है। कई बार ऐसे मौके हैं लोगों ने कोशिश करी मेरे को ये गाड़ी घोड़े देने की, तो मैंने आउटराइट मना किया। ये दोनों सरकारों की तरफ से कोशिश हुई थी, मैंने कभी मना अब नहीं करी। इस जाट महाकुंभ में आप फर्जी पावर और गाड़ी घोड़े लेने की इच्छा नहीं रखते हैं हम। बिल्कुल जैसे ये जाट संसद की बात करें तो इसमें आप पूरे समाज को बुलाने की बात कर रहे हैं कि पूरे जाट समाज आए, जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, एमपी हो, एमएलए हो या कोई अधिकारी हो या किसी संस्था में काम करते हो, उन सारों को इकट्ठा किया जाए। लेकिन कुछ 6 जाट नेताओं से आपके विरोध के नहीं, विरोध कोई नहीं है इसमें तो कलवानिया बलसानिया भी आएंगे तो आए। न्योता है, हाँ न्योता दे देंगे, उनको व्हाट्सएप पे भेज देंगे। व्हाट्सएप औरों के पास तो आप जा जाके नहीं जाके नहीं, व्हाट्सएप से ही भेज रहे हैं। जाके देख, जाके सबको नहीं दे पाते ना, जाके जहाँ तक जाके दे पाएंगे वहाँ तक देंगे। मैं जाऊँगा वहाँ तक मैं जाऊँगा, बाकी हमारे स्पोर्टिनेट जो यूथ के अध्यक्ष हैं, ये भाई कुलदीप हैं और बहुत छोरे हैं, हजारों छोरे जुड़े हुए हैं, वो बांटेंगे। जहाँ बहुत दूर हो गए नहीं जा पाएंगे वहाँ व्हाट्सएप से भेजेंगे। बिल्कुल। एक सवाल, जब आप किसान आंदोलन के दौरान किसान महापंचायत कलवानिया बलसानिया का आपको दे देंगे, आप व्हाट्सएप कर देना उनको। नहीं, वो तो आप बोल हिंदुस्तान के माध्यम से कह सकते हैं, उनको आमंत्रित कर सकते हाँ, हैं। हम तो आमंत्रित करेंगे उनको, बिल्कुल पक्का करेंगे। हमारे समाज के छोरे हैं, वो थोड़े से रास्ता भटके, वो अलग बात है। नहीं, बुजुर्गों का काम बनता है, अगर ऐसा हो तो उनको ट्रैक पे लाया जाए। आपका जैसे किसान आंदोलन के दौरान किसान महापंचायत का एक बार दौर चला था, बड़ी बड़ी महापंचायतें हुई थी। एक राजस्थान में एकमात्र सांसद जो भाजपा से गठबंधन तोड़कर आपके साथ धरने पर बैठा था शाहजहांपुर बॉर्डर पे, 3 विधायक थे उनके आपके साथ, राजस्थान की एकमात्र पार्टी जिसके सारे विधायक आपके साथ बैठे थे, और उनसे आपके स्वर नहीं मिलते। उन्हीं के संसदीय क्षेत्र में आप किसान महापंचायत करते हैं और उन्हें भी नहीं बुलाते हैं, तो क्या जाट महासभा ये महाकुंभ करवाने जा रहे हैं? उनके क्षेत्र में तो मैंने तो कभी नहीं की। अभी किसान महापंचायत हुई थी किसान महापंचायत में क्या? हाँ, नहीं, वो ऐसा है, वो हमारे आंदोलन में नहीं आए। आंदोलन में आपके साथ बैठे थे? नहीं, इस्तीफा दिया था उन्होंने नहीं, ये कमेटियों से। ऐसा है, ये पार्टियों को भटकाने के लिए राजनेताओं के तरीके होते हैं, वो तरीका निकाला होगा उन्होंने कोई,
बाकी वहाँ नहीं आए। वहाँ एक दिन आए, मैं दूसरी साइड में हमारा मंच चल रहा था, भाषण दे रहा था, उन्होंने आगे हमारा बॉर्डर जो रुका हुआ था उसको खड़खड़ाया। मैं वहीं था उस दौरान। मेरे को पता नहीं था कि वह कौन है, तो लोग उधर देखने लगे, तो मैंने कहा कोई सामाजिक तत्व आया होगा जी, आप खैर बैठ जाओ, अपन चलने दो। वो वापस आया सामने मेरे आगे, बोला हम तो आपके सहयोग में आए हैं। मैं कहा सहयोग में आए हैं तो उस बॉर्डर को खड़खड़ाने की जरूरत नहीं है, यहाँ सामने बैठ जा। तो वो नहीं बैठे, वहाँ से निकलते हुए चले गए और जाते हुए मेरी गाड़ी पुल पे खड़ी थी, उसका पीछे का शीशा और तोड़ दिया। ये काम उन्होंने जरूर किया था वहाँ हमारे आंदोलन में। क्या कोई मतभेद है ही नहीं मेरा तो। क्या ये इतने तीखे आप हो जाते हैं, उनका नाम आते ही तो गुस्सा आ जाता है इसी उम्र में? कतई नहीं। पहली बार जो ये यूनिवर्सिटी अध्यक्ष बना उसमें मेरा सहयोग था जी, मैं साथ था, मेरे साथ ये बहुत बारी रहा। अंकल जी करता, आज भी अंकल जी कहता है। मेरी तरफ से कभी भेदभाव या नहीं हुआ। मैं तो थोड़ा सा वो ट्रैक से चूकते हैं और छोरों को गलत ट्रैक में डालते हैं, वो बात विजय पूनिया के ऊपर भी मैंने बोली होगी कभी जी। हाँ, सोशल मीडिया पे इस दौरान नहीं, इन्होंने गलत ट्रैक पे डाला, वो लाइन पे कभी नहीं सुनी। मैंने हमारे बड़े बड़े नेताओं के खिलाफ भी नागौर में बोल के आया था कि जो जाटों को तवज्जो नहीं दे रहे हैं जी। तो जायज़ बात इसी तरीके का वहाँ भी गलत ट्रैक पे, थोड़े बहुत गलत ट्रैक पे जा रहे हैं, जिनका कोई ब्लैक का इस तरीके का मामला, उसको सहयोग देना, उस बात पे कभी बोली होगी या बात होगी। बाकी किसान कोई आपसी मतभेद संयुक्त किसान आंदोलन की जो मीटिंगें चली जी, उसमें तो इनका कोई रोल था नहीं। उसमें तो राजनीतिक पार्टियों को अलग रखा गया था कि लेकिन फिर भी राजस्थान में एकमात्र सांसद है, 24 सांसद भाजपा के हैं, एक सांसद नहीं बोला। एकमात्र हनुमान बेनीवाल इन किसान बिलों के खिलाफ में बोले, उनके विधायक है 3, वो आपके साथ। वो देखो राजनेता जो है वो, लेकिन वो तो संयुक्त किसान मोर्चा ने उनको इकट्ठा भाई मिलने नहीं दिया, कभी नहीं आए हमारे उस किसान आंदोलन के मैटर में। लेकिन वो आपकी राजनीति चमकाने के लिए कोई कैसे बोले, हमें कोई एतराज थोड़ी है। तो हमें कोई, मेरा उससे विरोध थोड़ी। मेरी दोस्ती की शादी से भी आया था वो शादी में जी, यहाँ लट साहब की बेटी की शादी थी मेरी दोस्ती की जी, तो आया था ना शादी में, हमारे कोई विरोध थोड़ी है। तो आपका कोई मतलब आपसी मतभेद नहीं है, वो राजनीतिक विचारधारा मिलती है। वो बोलता है, वो जरूर कहीं ना कहीं बोल जाता है। जिस तरीके से अभी उसने सरदार शहर में मेरे खिलाफ काफ़ी उल पुल बातें बोली, जो कोई भी जाट समाज का आदमी नहीं बोल सकता कि मैंने जाट समाज के लिए इतना कुछ किया है। तो बोलते भाई अगले को शर्म आएगी कि मैंने समाज से लिया कुछ नहीं, दिया ही दिया है। उसने बोली, मैंने तो उसमें भी कोई रिएक्ट नहीं किया, कोई बात नहीं करी। अब फिर उन्होंने हमारी कोई बच्चियों के लिए बोली है, कोई घटिया तरीके की बातें, दिव्या मदीना को लेकर वो कटाक्ष करते हैं, हरीश चौधरी को लेकर कटाक्ष। अच्छी बात थोड़ी है। तो भाई ये इसी को अधिकार थोड़ी है कि ये एक बार ही हमारी खरनाल में मीटिंग थी जी, मैं और ये साथ साथ बैठे, और ये ज्योति मिर्जा एमपी थी जी, ज्योति मिर्जा जी, हरिंदर मिर्जा जी सामने बैठे मेरे, ये इतनी दूर थी जी, मेरे पास बैठे बैठे धीरे धीरे गालियाँ निकाल रहे हैं उनको। मैंने कहा शर्म आनी चाहिए तेरे को, ये कहेंगे मैं गाली मैं निकलवा रहा हूँ, ये शब्द मैंने बोले मंच पे उसको। मैंने कहा कुछ तो शर्म कर यार, ऐसे क्यों बोल रहा है। तो ये इसके नेचर में है कि ये भी गलत बात है कि मैं सबकी ऐसी करूँ और मेरे खिलाफ कोई ना बोले। वो तो फिर बीजेपी अल्ट्रे की होगी ना, बिल्कुल कि हमारे साथ हो तो ठीक है, देशभक्त है, नहीं तो वो देशद्रोही हो गया। बिल्कुल। तो ये बात भी तो गलत है ना। दिव्या मदेरना क्या है, सॉरी के लिए क्या क्या नहीं बोला इन्होंने, शर्म आनी चाहिए हमारे समाज की। और परशुराम मदेरना की पोती है आखिर, जिसने राजस्थान में बहुत कुछ दिया। हरिंदर मिर्जा और ज्योति मिर्जा के सामने जो गालियाँ निकाल रहे थे वो कोई अच्छी बात है क्या? उन्होंने क्या नहीं दिया देश को? बलदेव राम जी ने क्या नहीं दिया? नाथुराम जी ने क्या नहीं दिया? तो इस तरीके के बोलने से आज वसुंधरा जी को ये तो इससे कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से जाट कमजोर हो रहा है। ये वसुंधरा जी के लिए बोल रहा है जी, क्या वसुंधरा जी ने जाटों को क्या नहीं दिया? ये 5-5, 6-6 मंत्री बनाने उससे चालू हुए। और जाट अफसरों को पूछो ना जाके कि उसके राज में क्या कैसा रहा क्या रहा। नहीं, ऐसे बयानबाजी में क्या जाटों का राजनीतिक कद नीचा होगा? वसुंधरा जी ने हमारा आरक्षण बचाया। वसुंधरा जी और ये हमारे उपराष्ट्रपति जो जगदीप जी धनखड़ जी, धनखड़ हमारे साथ आरक्षण आंदोलन में भी रहा बिल्कुल, और हाईकोर्ट के अंदर भी साथ में 10 दिन तक बैठा रहा। और वसुंधरा जी ने वहाँ से वकील मंगाया तो उसकी वजह से हमारा आरक्षण बचा। और उसके खिलाफ आज जाट समाज का कोई आदमी अगर इस तरीके की बातें करे तो वो अच्छी थोड़ी है। कुछ तो भाई तुम ये सोचो कि मैं मेरे खिलाफ सारी दुनिया फायदा करे मेरा बोले, तो तुम भी तो कुछ सोचो भाई, तुम्हारी जबान पे तो सुधार लो ना। मैं यही तो कह रहा हूँ कि क्या ऐसे बयानबाजियों से जाटों का राजनीतिक कद नीचा होगा कि
एक तो वैसे ही प्रतिनिधित्व तो नहीं मिल रहा, और फिर आपसी में जो रंजिश है, क्योंकि आपने बताया था कि कई बार तो जाटों ने ही मुख्यमंत्री भाई समाज को दाव पर लगा करके कोई राजनीति का तो बढ़ाना चाहेगा ना, तो वो आदमी लंबा नहीं चल सकता। वो अगले को ही सोचनी है, मैं क्या बोलूँ वो छोड़ दो। करोड़ीलाल जी मीणा के हालत देख लो, समाज बहुत बड़ा समाज उसके पीछे था, बिल्कुल पिछली बार क्या रहा। तो ये समय आता है, जिस तरीके से समाज को यूज करो, यूज एंड थ्रो करोगे तो फिर समाज नहीं टिकेगा। तो बेनीवाल को कहीं आपकी जरूरत पड़ी कभी तो क्या आप साथ मिलेंगे उनके? नहीं, हमारे से मदद मांगा तो हम तो हर आदमी ही करते हैं, कोई मदद में मनाही थोड़ी है आपने। क्योंकि वो राजनीतिक रूप से पार्टी चला रहे हैं, आप सामाजिक रूप से काम कर रहे हैं, और समाज की कहीं उनको जरूरत महसूस होती है। 23 में चुनाव है तो नहीं पड़ेगी तो अगर मांगेगा तो हम देंगे। बाकी मैं तो समाज का काम कर रहा हूँ, मैं सोचता हूँ कि मेरे को तो जरूरत पड़ने का कोई चांस नहीं, मेरे को चुनाव लड़ना नहीं। उनको जरूरत पड़ेगी, नहीं पड़ेगी तो वो अगर मांगेगा तो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं कि किसान का बेटा मुख्यमंत्री बने, जाट मुख्यमंत्री बने, तो अगर उनका कहीं रोल रहा इस दौरान तो समाज के एक बुजुर्ग होने के नाते ऐसा है भाई, और इतने लंबे समय तक काम करने के नाते मुख्यमंत्री का मामला जो है वो राजस्थान में कांग्रेस बीजेपी से बाहर है। कोई ऐसा पेच फंस गया कि कहीं कोई गुंजाइश हो जाए, कि राजनीति में तो कुछ भी संभव है, क्रिकेट और राजनीति मानव का खेल है। पेज से फंसेगा तो उसमें हमारा रोल थोड़ी रहेगा, हम तो नॉन पॉलिटिकल संस्था चला रहे हैं। पेज फंसेगा तो पार्टियों में फंसेगा, तो पार्टियों के पास जाना पड़ेगा। टिकटों में समीकरण ऐसा बैठ जाए कि टिकट वितरण में समीकरण ऐसा कुछ बैठ जाए उस दौरान? ऐसा कुछ नहीं, हमारा टिकटों में भी रोल नहीं रहता है। हम कोई किसी पार्टी को, ठीक है कोई आदमी ने कहा किसी को तो फोन करना है कर दिया, बाकी हमारा टिकटों में पार्टियों में हमारा आखिरी सवाल मैं लेता हूं कि जो सोशल मीडिया पे चल रहा है कि आप चुनिंदा लोगों को बुला रहे हैं, तो आप एक स्पष्ट करें कि आप किन किन लोगों को, या तो समाज के सारे लोगों को आमंत्रण कर रहे हैं? मैं आपके चैनल पे कहना चाहता हूँ जी, जाट समाज के नीचे से छोटे से छोटे बाढ़पन से लेकर किसान गांव और ढाणी में रहने वाले तक लेके एमपी तक, एमएलए तक, पूर्व एमपी एमएलए, टोटल जाटों को मैं इनवाइट करता हूं। आपने कलवानिया पलसानिया का, उनको भी इनवाइट करता हूं। मैंने सबको इनवाइट किया और सबको करता हूं, किसी को मेरी तरफ से कोई मनाही नहीं। हर समाज के लोगों को करता हूं, 36 कौमों को इनवाइट करता हूं कि जाट महासभा का ये जाट महाकुंभ है, इसमें आप सब आवे और एक बार स्नान करें। आगे आने वाले समय में आपको सबको बहुत बड़ा और सब पार्टियों का और सब समाजों का फायदा होगा। हम तो यही चाहते हैं कि सारी दुनिया सुखी रहे, फूले फले, आगे बढ़े, हमारे समाज के बढ़े, सभी भी बढ़े। मेरी तरफ से किसी की तरफ कोई, आज एक सुबह फोन आया, बोले आपकी थोड़ी क्या बोला उसने, एक शब्द बोला था कि आपकी सोच कोई नेगेटिव हो रही है जाटों के लिए जी। मैंने कहा भाई हमारे तो इस तरीके की सोच मेरी तो है ही नहीं। सुबह से शाम तक हम तो भगवान से दुआ करते हैं कि आदमी फूले फले और आगे बढ़े। मेरे साथ रहने वाले छोरे बहुत आज बड़े बड़े बिजनेस बन रहे हैं, मैं बड़ा खुश हूँ, कोई दिक्कत नहीं। मेरे साथ जो भी आज तक आया, मैं तो एक छोटे से गांव से चला, एजुकेशन भी ज़्यादा नहीं ले पाए, जहाँ संस्था नहीं थी वहाँ से चला और यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो मैं, मेरे लिए आज तक एक आदमी को मैंने मेरी ज़िंदगी में नहीं छोड़ा। कोई छोड़ गया तो अगला ही छोड़ गया। मैंने किसी को नहीं कहा कि आज के बाद में तू हाथ थामने के बाद में आपने हाथ छोड़ा? कभी नहीं छोड़ा आज तक। कोई आदमी साबित कर दे। मैं ये कह रहा हूँ, कोई आदमी बड़ी से बड़ी मीटिंग में, कोई, मैं हर मीटिंग में बोलता हूँ, ये कहता हूँ, कोई खड़ा होकर कहता है कि मेरे से कोई बात करी और मैंने उसका काम नहीं किया, जवाब नहीं दिया, तो एक भी आदमी खड़ा नहीं हो सकता है। बिल्कुल। तो हम तो सर्व समाज को साथ लेके चलते हैं। तो हमारे जो समाज के हैं वो तो हमारे है ही हैं, कोई दिक्कत नहीं, हमारे हैं। अगला क्या सोचता है वो अगला जाने, अगला भुगतेगा, अगला करेगा, कोई फायदा उठावे तो कुछ भी करे, करते रहे। जैसे कोई जाट समाज को कैश कराना चाहे तो करें, हमें कोई दिक्कत नहीं। अभी सोशल मीडिया पे 2-3 दिन से चल रहा था, उस दौरान कई आरोप आप पे लगे हैं कि आप भी शराब माफिया हैं, आपकी बेटियों को लेकर इतना कुछ कहा गया। हालांकि हमने भी वो चीज़ें देखी तो वो चीज़ें गलत हैं कि एक जो इतना बड़ा बुजुर्ग नेता समाज के लिए इतना काम कर रहा है, सामाजिक रूप से कार्य करता है। मेरी जो बेटियाँ हैं ना जी, वो मैं आपको गिना दूँ कि बड़ी बड़ी बेटी है, वो दैया जाट को ब्याही है, और मेरा दोस्त ऑस्ट्रेलिया का नागरिक है। 2 नंबर की जो डीजी रिटायर्ड हुए लाठर, उसको ब्याही है जी। 3 नंबर का जो चीफ कमिश्नर इनकम टैक्स में, उनको ब्याही है, जाट है, भूकर सीकर का। चौथी रेणुआ है अबोर का, जो डिवीजन कमिश्नर है ये अलीगढ़। और 5वीं जो ब्याही है वो
चंडीगढ़ आईएएस है, सीनियर आईएएस जो है सीएम के साथ रहा। तो हमारी बेटियां तो सब जाटों को ब्याही है, और कहने वाला जो है वो उसकी ज़बान खराब हो गई, हमारे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, वो अगर ये कहता है तो वो भी गलत बात है। आज पढ़े लिखे बच्चे कौन से शादी मतलब दूसरे अंतर जातीय विवाह होते हैं। वो कहता है 3600 कौम में मेरे साथ है, बिल्कुल तो वो दूसरी जातियों को गालियाँ नहीं निकाल रहा है, बिल्कुल 35 जातियों को गाली नहीं दे रहा क्या? कोई अदर कास्ट में करता है, लोगों को प्रमोट करने के लिए कह रखा है कि अदर जाति में शादी करोगे इंटरकास्ट शादी हाँ तो 50,000 रुपये देते हैं, तो कोई सरकार का मेरे ध्यान आ रहा है। बिल्कुल हाँ तो ये तो कोई बुराई की बात थोड़ी है, तो गलत बात है ना। रही दारू माफिया की बात, जी मैंने पूरे राजस्थान के ठेके चला के देखे। जिस दिन जाट समाज का काम संभाला, जी 25 साल हो गया, मैं दारू का काम कतई नहीं करता। दारू के मैं सबका फ़ोन करता हूँ, जी दारू के ठेके के लिए कोई मेरे को फ़ोन कराए मैं नहीं करता, मैं नहीं करता। बिल्कुल सिर्फ एक मेरा असूल है, जिस दिन छोड़ दिया उसके बाद कोई काम नहीं 25 साल से। और अभी 25 साल से सिर्फ समाज सेवा। हाँ, समाज सेवा। बिल्कुल, आपने बोल हिंदुस्तान को समय दिया और उम्मीद करते हैं कि जिस उद्देश्य के साथ, जिस उम्मीद के साथ आप 5 मार्च को ये जाट महाकुंभ करने जा रहे हैं, जिस सोच के साथ, विचारधारा के साथ, वो आपकी सफल हो, राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से, जिस भी पहलू से आप इस जाट संसद, जाट महाकुंभ को करना चाहते हैं, वो सफल हो। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।